अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? अब मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? यस मैम, वालेकुम अस्सलाम। अब वॉइस आ रही है? यस मैम, अब आ रही है। चलो, ये किसका माइक्रोफोन है? ऑफ कर लें प्लीज। बेटे, ये किसका माइक्रोफोन ऑन है? प्लीज ऑफ कर लें। नीलम, ओके मैम। चलो ठीक है। ओके, तो हम बात कर रहे थे ग्रुप बिहेवियर की। आप बोले सिकी साहब, क्या बता रहे थे आप? क्या है ग्रुप बिहेवियर? मैम, इससे मुराद वो कलेक्टिव बिहेवियर है जो चंद अफराद किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के हुसूल के लिए एक डायरेक्शन में जाते हुए अपनाते हैं। इसकी मिसाल मैं यूं दूंगा कि जैसे हमारे स्कूल में दो टीचर जो हैं वो कमिटमेंट के साथ बड़े एंथुजियास्टिक हैं और काम कर रहे हैं, तो उन दो बंदों को देखते हुए जो तीसरा आदमी थोड़ा सा लेथार्जिक है, वो भी अगर कमिटमेंट का इजहार शुरू कर दे और कमिटमेंट के साथ काम शुरू कर दे, तो हम उस तीन अफराद के बिहेवियर को कलेक्टिव बिहेवियर कहेंगे और ग्रुप बिहेवियर कहेंगे। देखिए, आप कहीं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी अदारे में, किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका सिंगल फर्द तो नहीं होंगे, बहुत सारे अफराद होंगे और हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बहुत सारे आपके पास लोग आते हैं। उसमें आप बहुत सारे लोग जो ऐसे होते हैं उनको ग्रुप्स में भी डिवाइड करके उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ताकि उनका बेसिकली जो बिहाइंड पर्पस होता है, उसका पर्पस तो यही होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल के टारगेट्स है उसको अचीव करना। लेकिन आप उसको इंडिविजुअली टास्क दे देते हैं बिहेवियर ग्रुप में। वैसे आप लोगों से एक सिंपल सी ये एग्जांपल है कि जैसे मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें इतने बच्चों ने ये जो है ना, आप लोगों ने ये लेक्चर 9 जो है उसकी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। उसके इतने पार्ट्स हैं, वो हर बच्चे ने अपना अलग अलग जो पार्ट कवर करके फिर उसको ग्रुप में एक फाइनल प्रेजेंटेशन करके, जब आप उसको 4 बंदे मिलकर प्रेजेंटेशन को करेंगे, उसके फाइनलाइज करने के बाद, मटेरियल को फाइनलाइज करने के बाद जब आप सक्सेसफुली उस प्रेजेंटेशन को दे लेंगे, जाहिर है उसके टारगेट्स आपको जो अचीवमेंट है वो उसकी प्रेजेंटेशन के बाद आपको मिलेंगे कि अगर आपने मिलके किसी सक्सेसफुली अंदाज में उस प्रेजेंटेशन को आपने किया। लेकिन उसको अल्टरनेटिव ये, उसके रिवार्ड जो है वो आपको अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं देने की सूरत में, अगर आप नहीं देंगे तो उसके अल्टरनेटिव आपको वैसे उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। बेसिकली पर्पस तो आप लोगों की जो अचीवमेंट है वो होगी कि आप लोगों ने अचीव क्या करना है। आपकी कोशिश तो यही होगी कि किस तरीके से आपने उसको जो वर्क है उसको कंप्लीट करके जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कैसे आपने अचीव करना है। Yet when we study management, we carry out planning for the organization. जाहिर है डेफिनेटली जब हम किसी भी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो किसी ऑर्गेनाइजेशनल की प्लानिंग के बगैर तो हम बात ही नहीं कर सकते। तो उसमें कहते हैं कि जब आप किसी भी प्लानिंग की बात करेंगे तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो डेफिनेटली, जब तक आप ऑब्जेक्टिव्स को सेट नहीं कर लेंगे, आप कैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। The organizational objectives are later categorized into departmental objectives and group objectives। जाहिर है कहीं भी हर, जैसे कि अब हमारे अपने यूनिवर्सिटी में हर डिपार्टमेंट के अपने अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे अपने अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके बाद ग्रुप के अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं। That we have done process in division of work, इसको हम किसका माइक्रोफोन ऑन है? प्लीज माइक्रोफोन ऑफ कर ले।
To accomplish the organizational objectives, each group has to accomplish a group objective so that a whole can be achieved by coordinating various activities by group. जाहिर है जब आप ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं उसका बेसिकली पर्पस तो वो जब डिफरेंट एक्टिविटीज में काम करते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज में काम करते हैं, तो उसका ऑल्टरनेटिव पर्पस जो बेसिकली होता है ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करना होता है। इट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रुप। ग्रुप की अंडरस्टैंडिंग आपके ख्याल में क्या है? ग्रुप क्या होता है? collection of two or more individual work in the common goals for क्या है ग्रुप? आप सब जो एक क्लास है ये क्या है? अगर टू टू की डिवीजन्स में हम कर दें तो वो क्या ग्रुप, वो भी ग्रुप होंगे या वो ग्रुप नहीं होगा? तो जी मैम, दो या दो से ज्यादा ग्रुप ही होगा। हाँ, बिल्कुल जाहिर है जब दो लोग या दो से ज्यादा लोग मिलके किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए जब वो मिलके काम करेंगे तो डेफिनेटली वो ग्रुप होगा। देखिए ग्रुप जो है ना उसका हर जब किसी भी आप अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को क्रॉस करके जब आप कहते हैं कि आप ये कॉमन जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करना चाहते हैं, बेसिकली आपका पर्पस जो है ना ये अच्छे ग्रेड्स लेना है, एमफिल में अच्छे ग्रेड्स लेना है। आपका एक ग्रुप की प्रेजेंटेशन करके हमारी प्रेजेंटेशन सबसे अच्छी होनी चाहिए तो हमें उसका जो क्रेडिट है वो ज्यादा मिलेगा, उसका ऑल्टरनेटिव जो आउटपुट है वो आपको उसकी मिलनी होती है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ग्रुप में टीम वर्क में काम करते हैं, और आई थिंक सो कि जो टीम वर्क में कोऑर्डिनेशन से काम होता है, जितनी जल्दी आप उसमें जितनी वर्थ उसमें का मतलब कि जितना आप जल्दी उस काम को कंप्लीट करते हैं, आप बजाय इसके कि अकेले आप अगर एक होल टॉपिक को कवर करना हो तो आप सबके लिए इंडिविजुअली उसको कितना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप वो 4 की डिवीजन्स में 5 की डिवीजन्स में इंडिविजुअल्स में अगर आप मिलके काम करेंगे तो आप उसको 2 और 3 डेज में जो अपना टारगेट है उसको अचीव कर लेंगे। तो डेफिनेटली कहीं भी आप जो ग्रुप के फॉर्म में या देखिए ग्रुप में जो है ना ग्रुप में जो हर इंडिविजुअल जो है उसका एक अपना एटीट्यूड होता है, उसकी अपनी एक पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, उसका अपना एक बिहेवियर होता है। लेकिन बेसिकली जो पर्पस बिहाइंड होता है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता है कि किस तरीके से आपने जो ऑब्जेक्टिव उसका है वो कैसे अचीव कर दिया आपने। देखिए ग्रुप बिहेवियर जैसे उन्होंने कहा कि मिलके जब अभी आपको लोगों को बड़ी अच्छी मिसाल दी है सचिन साहब ने, रखता था कि जो कैसे जो आप मिलके किसी ग्रुप में उसमें जो अपना ग्रुप जो आपका बिहेवियर होगा उस वर्क में जब आप कैसे अपने आप को शो करते हैं, आपकी जो काम में इंटरेस्ट है वो क्या है, आप सेटिस्फाई हैं नहीं है। देखिए डाइवर्स किस्म के हर जगह लोग होते हैं और डाइवर्स किस्म का हर किसी का अपना एक एटीट्यूड होता है, अपना एक बिहेवियर होता है जो, लेकिन बेसिकली जब आप कहीं भी काम करेंगे उस डाइवर्सिटी में मिलके आप बैठ के आप काम करेंगे। आप देखिए क्लास फॉर एग्जांपल 30 की या 40 की क्लास होती है तो उसमें डाइवर्स किस्म के लोग होते हैं, हर किसी का बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, हर किसी की अपनी जो कल्चर जाहिर है कुछ कल्चर अपनी जो नॉर्म्स, ऑलमोस्ट हम रीजन एक ही में रहने वाले हैं लेकिन फिर भी हर किसी की जो अपना एटीट्यूड अपना जो बिहेवियर वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। लेकिन उसको मैनेज करना, उस मैनेज करके उस पूरी क्लास को अच्छे अंदाज में लेके चलना, उसको जो बेसिकली उसका पर्पस जो उसकी अचीवमेंट्स हैं उनको अचीव करना, अ, ये ग्रुप की अचीवमेंट होती है। और टाइप्स ऑफ ग्रुप्स क्या होते हैं? फॉर्मल ग्रुप क्या होता है? जी, रस्मी ग्रुप जिस तरह के आमतौर पे बनाए जाते हैं, यानी कि किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी मिसाल ले लें तो ये फॉर्मल में ही काउंट होंगे, जिस तरह दो दो तीन तीन का ग्रुप बन के थीसिस कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर आपकी ये प्रेजेंटेशन की फोर ग्रुप में डिवीजन आपकी हो रही है तो ये फॉर्मल ग्रुप होगा, इनफॉर्मल ग्रुप होगा? ये इनफॉर्मल मैम जी।
ताकि साहब कहाँ गए हैं? अनिका, अनिका आपसे पूछ रहे हैं हम। असली तेरे मुजम्मिल, आप बताएं। जी मैम, जो फॉर्मल ग्रुप है ये जिस तरह हम आजकल लर्निंग कर रहे हैं ये तो इनफॉर्मल में चला जाएगा ना, गैर रस्मी, यानी इसका कोई रस्म और रिवाज नहीं है। लेकिन ज़रूरियात के मुताबिक या शायद मेरी समझ में तो यही आ रहा है कि हालात के मुताबिक जो है वो चेंज करना अपने डिसीजन को, ये गैर रस्मी में हो जाएगा। और जो फॉर्मल है, जिस तरह यानी कि यूनिवर्सिटीज में एक रस्म और रिवाज है कि जी जब होती है कुछ थीसिस वगैरह के लिए जो है वो लोगों को ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है सुपरवाइजर के साथ, तो वो फॉर्मल में होगा। ठीक है, रफीक साहब। ये इसमें अर्ज ये है कि फॉर्मल के लिए जरूरी है कि उनके सामने फर्म के या ऑर्गेनाइजेशन के या डिपार्टमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सामने रखे जाएं। अगर वो उनकी अचीवमेंट के लिए इकट्ठे हुए हैं और उनको अथॉरिटी या मैनेजमेंट मॉनिटर कर रही है और उसने उनको कंस्ट्रक्ट किया है या यूं समझ लीजिए कि उनको फॉर्म किया है, तो वो फॉर्मल होंगे। अगर उनको मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन ने फॉर्म किया है वो फॉर्मल होंगे। अगर वो अपने तई अपनी इंटरेस्ट अपनी दिलचस्पी के मुताबिक वो खुद से बन रहे हैं, जैसे हम इदारों में देखते हैं कि चाय पीने वाले एक साइड पे इकट्ठे हो जाते हैं, सिगरेट पीने वाले 3 बंदे एक साइड पे बैठे हुए, उनको हम इनफॉर्मल कहते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए, बेसिक जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के, उसके ग्रुप के, उसके बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, किसी काम को, किसी टारगेट को अचीव करने के लिए, लेकिन बेसिकली पर्पस आपका ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए उसके, अगर आप बाहर भी हैं लेकिन उसका पर्पस तो यही है ना कि आपने उसके टारगेट्स को अचीव करना है। तो डेट इज फॉर्मल। इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, आप फॉर्मल वो तो कहीं भी, आप कहीं भी बैठ गए हैं, क्लास के बाहर आप जाके अपने डिस्कशन के लिए बैठ गए हैं, अपनी बातों के लिए बैठ गए हैं। जैसे उन्होंने कहा, कोई चाय पीना चाह रहा है, कोई खाना खाना चाह रहा है, अपने डिस्कशन के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने डिस्कशन के लिए अगर आप बैठ गए हैं तो वो तो नॉन फॉर्मल है ना, आप उसको कहीं पे भी बैठ जाएं। लेकिन फॉर्मल ग्रुप वो होता है कि बेसिकली जब उसके बिहाइंड जो है ना, वो आपने उस ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस को और उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को मिलके अचीव करना है, यानी कि काम करना है, मिलके काम करना है, उस जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करना है। Formal group is designated work group defined by the organizational structure. It is collection of employees who work together to contribute toward achievement of organizational objectives. Simple words में आपको आई थिंक तो समझ आ गया होगा कि कहीं पे भी जब मिलके काम करना है अपने जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, उसकी तरफ जो आपने मिलके आपकी जो कंट्रीब्यूशन होगी, आपकी काम की जो अचीवमेंट होगी, आपकी जो काम की लेवल सेटिस्फेक्शन लेवल होगा, आपने बेसिकली पर्पस उसका करके आपने किस तरीके से उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करना है। Formal group are formed based on the work and the human resource required by skill, knowledge and experience to achieve organizational task. Definitely कहीं पे भी आप काम करेंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप मिल के काम कर रहे हैं, वहाँ आपकी स्किल, आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस उस ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, उस ऑर्गेनाइजेशनल टास्क को अचीव करने के लिए ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। The member of the group report are designated leader. They interact with each other on the official level. Definitely कहीं पे भी आप काम करते हैं तो वो जो ऑर्गेनाइजेशनल अथॉरिटीज है वो आपको लुक आफ्टर करती हैं कि किस तरीके से जो काम चल रहा है वो कैसे चल रहा है, कैसे आप जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कैसे अचीव हो रहे हैं, तो वो आपके डेफिनेटली जो आपके बेबी हैं उसको मेजर करते रहते हैं। कमांड ग्रुप क्या होता है बच्चों? मुजम्मिल, जी मैम जी, कौन सा ग्रुप? आपकी आवाज मैम जी बहुत स्लो आ रही है अब। मेरी वॉइस अब भी स्लो आ रही है? जी जी। कमांड ग्रुप, कमांड। आप लोगों को कमांडिंग ग्रुप, स्क्रीन शेयर नहीं, कमांड ग्रुप आपको से स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को?
जी मैम। हाँ, तो सामने आपके स्लाइड्स खुली है, कमांड ग्रुप। कमांड ग्रुप से मुराद मैम जी ऐसा ग्रुप होगा जो कि किसी अदारे को या किसी फर्म को जो है वो कमांड कर रहा हो, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो हैं ये ग्रुप की शक्ल अख्तियार कर जाएंगे। तो इसमें पाक फौज की भी जो है हम मिसाल ले सकते हैं कि वो भी एक कमांडिंग ग्रुप की सूरत में ही सारी की सारी फौज को जो है वो कमांड कर रहे होते हैं। जी हाँ जी, रफीक साहब। कमांड ग्रुप के लिए जरूरी है कि उसके अंदर एक लीडर बतौर कमांडर मौजूद हो, हाँ। और जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके लिए जरूरी है कि वो अपने कमांडर की तरफ देखें और उससे बदस्तूर अहकामात लेते रहें, और जितने भी काम करने हैं उन्होंने अपने ग्रुप में जितने भी स्टेप्स लेने हैं एक ऑब्जेक्टिव की अचीवमेंट के लिए, वो बराह रास्त कमांडर से हिदायत लेने के पाबंद होंगे। बिल्कुल, देखिए उसमें जो बतौर एक लीडर है वो आपको लीड कर रहा होता है कि किस तरीके से आपने, जाहिर है आपके पास इंस्ट्रक्शंस तो ऑलरेडी मौजूद होती हैं कि आपने किन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू आपने वो टास्क जो है, वो जो आपका लेवल है वो चीज करना। जी उज़मा। यस मैम, इसमें ये भी हम कह सकते हैं कि अगर हम एक क्लासरूम में 4 ग्रुपिंग में काम कर रहे हैं तो उनमें एक ग्रुप बना देंगे जो लीड करेगा सारे ग्रुप्स को। वो स्पेसिफिक टास्क जो हमने बच्चों को या ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे होंगे या किसी ऑर्गेनाइजेशन के, इसमें जो ग्रुप उनको लीड करेगा और उनको सारे टारगेट्स का बारे में गाइड करेगा, वो उसमें कमांड ग्रुप आ जाएगा उसमें। हाँ, शाबाश। आप लोगों को पता है कि आप लोगों की जो कितने 8 लोग हैं, पहले भी हमारे 8 ही बच्चे क्लास लेते थे, अब भी हमारे 8। जो बच्चे क्लास नहीं लेंगे उनके 5 मार्क्स मैंने डिडक्ट कर दें। ये आप ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को ये जो है ना मैसेज फॉरवर्ड कर दें। और आई थिंक सो मैडम सुमेरा ने ये बहुत सक्सेसफुली मैसेज फॉरवर्ड भी किया हुआ है कि जो बच्चा क्लास नहीं लेगा उसके 5 नंबर मैंने पेपर्स में से कम कर देने। जी मैम ठीक है आपकी बात, लेकिन आज जो है वो तो बहुत से लोगों का है इशू है, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो वो फिर लाइट के बगैर यूज़ नहीं हो रही। मेरी भी चार्जिंग वाली है, पता नहीं किस टाइम ख़त्म हो जाए। क्या कोई लाइट का इशू चल रहा है? जी मैम, सुबह 7 बजे से गई हुई है लाइट और कह रहे हैं रात 9 बजे आएगी। यस मैम, ये हर जगह ही आज इशू है। आज चंद तो कल की क्लास में माशाल्लाह 19 लोग थे, बट आज की क्लास में इसलिए लोग कम है कि वो ये लाइट का इशू है, सिग्नल का प्रॉब्लम है, नेटवर्क नहीं चल रहा है। चलिए ठीक है, मैं दूसरा अभी लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मीटिंग टाइम अभी थोड़ा सा रह गया, लेकिन रफीक साहब या कोई भी मुझे ग्रुप के मेंबर्स के नेम शेयर कर दें ताकि मैं उनको प्रेजेंटेशंस के जो ग्रुप है वो टॉपिक्स हैं वो भेज दूँ, ताकि यस मैम, सर मुकम्मल पहले भी किए हैं, सर मुकम्मल कर देंगे तो हमारे। जी मुजम्मिल बेटे आपने मुझे मेरी एक आज तो मैम कुछ आप ऐसा अंदाज अपनाते ना कि कोई रूहानी तौर पे ये लेक्चर हमारे अजहान में आ जाता है। आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। क्योंकि बिजली के मसाइल हैं। बहुत ज्यादा नहीं इशू है आज, थोड़ा सा ना काफी ज्यादा लोगों के साथ नेटवर्क का भी बहुत ज्यादा इशू, डिस्टर्ब हो रहे हैं बार बार। कोई बात नहीं, ये साथ साथ चलता रहेगा इंशाल्लाह। आप लोगों ने परेशान जी नहीं मैम। होना। मैं अभी लिंक शेयर कर रही हूँ, अभी दूसरा लिंक ज्वाइन करना आप सबने, ठीक है?